ये 7 बिजनेस के गुना करो और बिजनेस को बंद कर दो, या इन 7 बिजनेस सीन्स पर काम करो और अपने बिजनेस को सक्सेस पे लेके जाओ। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक इसी सब्जेक्ट पर डिपेंड है, 7 बिजनेस सीन जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। और दोस्तों और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग सभी लोगों के लिए, काफी लोग मुझे कहते हैं कि हमें बिजनेस का रोड मैप बनाना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, लेकिन कैसे करें हमें पता नहीं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ में कुछ ऐसी चीज शेयर करूंगा जो आप अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हो कि कैसे बिजनेस का रोड मैप या बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें। तो दोस्तों आखिर तक मेरे साथ में बनी रहिए, आप लोगों के साथ में गिफ्ट मैं शेयर करने वाला हूं। डेफिनेटली बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग अपने बिजनेस में ये गुनाह करते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बिजनेस को, और अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो जाता है। तो कौन से ऐसे 7 पॉइंट्स है जो आपके बिजनेस को क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे, और इसके ऊपर हमें काम करना है और इससे हमको ओवरकम करना है। जो सबसे पहला गुनाह हम करते हैं दोस्तों, नॉट हैविंग ऑल योर कॉन्टैक्ट इन वन प्लेस। हाँ दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, उनको लिखते नहीं हैं। क्योंकि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना दोस्तों, अगर आपने अपना फोन बुक ही खोला तो आपके फोन बुक में लगभग 5000 ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके बिजनेस को आसमान पे लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें फुर्सत ही नहीं होती है, हम नए लोगों के पीछे भागते हैं, पुराने लोगों को छोड़ देते हैं। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को एक अच्छे जगह पे प्लेस करना है। आपको एक कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के लोग वो है जो आपकी एकदम चड्डी बड्डी है, एकदम खास है आपके साथ में, और आप उनके साथ में बहुत ही बिंदास बात कर सकते हो, उनसे रेफरल मांग सकते हो। कैटेगरी बी मतलब जो लोग आपको पहचानते हैं, और कैटेगरी सी मतलब जो आपसे बहुत दूर है। तो आपको ऐसे कैटेगरी बनानी है और सारे कॉन्टैक्ट को एक जगह पे लाना है, और आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा मुझे कहां मदद करेगा, ये बंदा मुझे कहां मदद करेगा, ये बंदा मुझे कैसी मदद करेगा। बहुत से लोग अपने बिजनेस में ये गुनाह करते हैं कि वो अपने कॉन्टैक्ट को प्रॉपरली नहीं अप्लाई करते। वो लोग अपने कॉन्टैक्ट को सही तरीके से नहीं रखते, उनको प्रॉपरली फॉलोअप नहीं देते, उनसे प्रॉपरली बातचीत नहीं करते। दोस्तों बहुत से लोग जब मुझे कोई अपना प्रॉब्लम रखते हैं तो मैं उनको बोलता हूं, देखो आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा है क्या जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लेके जाएगा। और जब वो सोचता है शांत से, और फिर वो देखता है कि अरे हाँ ये तो मेरे पास में कांटेक्ट में बंदा है, मैं उससे बातचीत कर सकता हूं, और वो क्या करता है, फिर उससे बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने सारे कॉन्टैक्ट को प्रॉपरली प्लेस करना है, अपने कॉन्टैक्ट को प्रॉपरली रखना है, जिसकी वजह से आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। दूसरी जो गलती हम करते हैं, गुनाह करते हैं, नॉट कम्युनिकेटिंग विथ आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा गुनाह है बिजनेस का। आपने मेहनत करके कस्टमर्स को बनाया है, आप उनसे ही बातचीत नहीं कर रहे हो। उनका बर्थडे आता है, उनके एनिवर्सरीज आते हैं, उनके सेलिब्रेशंस आते हैं, उनके त्यौहार आते हैं, आपको उनके साथ में कम्युनिकेशन करना है। आपके कोई ऑफर्स आते हैं तो नए कस्टमर मत ढूंढो, आपको क्या करना है, पुराने ही कस्टमर को ढूंढना है, उन्हीं से बातचीत करनी है, बिकॉज दे आर योर सेटिस्फाइड कस्टमर। और बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो लोग नए के पीछे भागते हैं, और जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको हम क्या कर देते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों क्या करना है पता है आपको अपने पुराने कस्टमर्स को क्या करना है, कम्युनिकेशन में रखना है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे इंटरैक्शन रखना है, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आपका माल खरीद चुके हैं और जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये आपको नए कस्टमर्स भी लाके दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नए के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पुराने कस्टमर्स को बहुत ही कम्युनिकेट करना है अच्छे तरीके से। मैं अगर एग्जांपल दूं, बड़े बड़े अगर आप मॉल्स में जाओगे, आप बर्गर लेने जाते हो, तो वो क्या करते हैं, उनको पूछते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, आपको फ्राइज चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो आए हुए कस्टमर्स को ही ज्यादा सेल्स करने की कोशिश करते हैं, अपार्ट वो पुराने कस्टमर को ही देखते हैं, ना कि नए कस्टमर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ऐसा किया, हमने अपने पुराने कस्टमर्स को कांटेक्ट करना शुरू किया, हम कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, तो हमारा रीपर्चेस शुरू हो जाएगा, यानी बंदा वापस आएगा हमसे माल खरीदने के लिए और अपने साथ 2 लोगों को लेके आएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, हम हमारे पुराने कस्टमर्स को कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तीसरा जो गुनाह है दोस्तों वो है, हमें नहीं पता कि हमारे एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं। दोस्तों आपके पास 1 एम्प्लॉय है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है। जब आपको ये पता होगा ना कि आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसने आपको टू डू लिस्ट सबमिट किया कि नहीं किया। अब टू डू लिस्ट कैसे बनाए, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो कि टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। फिर शाम को वो आपको डेली एक्टिविटी रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि आज उसने पूरे दिन में क्या किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एम्प्लॉय है, जिसको आप
सैलरी दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, आपके एम्प्लॉय ने क्या काम किया, डेली का काम किया, वीकली क्या काम किया, मंथली क्या काम किया। ये जब आपको पता होगा ना दोस्तों, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। बहुत से लोग अपने एम्प्लॉय से पूछते ही नहीं कि तूने क्या काम किया है, और फिर बाद में एंड में कहते हैं कि यार मेरा एम्प्लॉय अच्छा नहीं, मुझे एम्प्लॉय बदलना होगा। दोस्तों एम्प्लॉय नहीं बदलना है, आपको क्या करना है, आपको अपने धंधे को सिस्टम में लाना है। और सिस्टम में लाने के लिए सबसे बड़ा गुना हम ये करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को काम नहीं असाइन करते, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते, और देते हैं तो हम उनको फॉलो अप नहीं लेते। तो दोस्तों हमें क्या करना है पता है, हमारा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो किधर जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए। जब ये हमारे पास में होगा डेफिनेटली तो हमारे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत हाई होगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे पे नजर रखा हुआ है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे वॉच कर रहा है। तो वो आलसपन नहीं करेगा, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो हम गुनाह करते हैं दोस्तों, हमारे फाइनेंसेस को हम बराबर से मैनेज नहीं करते। हाँ दोस्तों, ये मैं हमेशा कहता हूं, मैं हर अपने सेशन में, हम अपने सेमिनार में कहता हूं कि एक धंधे वाला अपने धंधे को तब बंद करता है जब वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक अपने गले पे बैठे हो और आपने एक पेन बेचा, 10 रुपए का पेन बेचा, आपके हाथ में आए 10 रुपए और आपको लगता है कि 10 रुपए मेरे। नहीं दोस्त, इसमें 6 रुपया पेन का है, 2 रुपया एक्सपेंसेस का है और 2 रुपया आपका प्रॉफिट का है। लेकिन मेरे गले में तो 1000 रुपया गिरे हुए हैं। ये 1000 नहीं है, मेरे तो 200-300 रुपए। लेकिन मैं क्या करता हूं, 1000 रुपए स्पेंड करता हूं। और जब मैं अपने फाइनेंसेस को मिसमैनेज करने लगता हूं, और जब पेन वाला आएगा तो अपने 600 रुपए मांगेगा, मेरे पास में 600 रुपए है नहीं, क्योंकि मैंने स्पेंड कर चुका हूं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं उधार लूंगा, फिर उसका मैं ब्याज देना शुरू करूंगा, और इस ब्याज के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि ब्याज हराम है। आप ब्याज के कंसेप्ट को हटा दीजिए, आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। बहुत अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं ना दोस्तों, वो ये गुनाह नहीं करते, वो फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। वो क्या करते हैं पता है दोस्तों, वो अपने पैसों में से सेविंग करना शुरू करते हैं। सेविंग एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, बड़ा पिंच लगता है सेव करने के लिए, क्योंकि खर्चा करना हर किसी को मजा आता है, लेकिन सेव करना बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सेविंग करना है। सेविंग करने के बाद में उसको इन्वेस्ट करना है, फिर जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा उसको वापस से री इन्वेस्ट करना है। जब आप ये हैबिट रखोगे दोस्तों ना, तो देखिए आप का बिजनेस आसमान को छुएगा। और ये सबसे बड़ी गुनाह है कि अगर आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया, अगर आपने अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज नहीं किया, तो मेरे दोस्त धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि फाइनेंस हर बिजनेस का ब्लड है। तो आपको अपने ब्लड को बहुत ध्यान तरीके से खर्च करना है और बहुत ध्यान तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको फंसाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे कि यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो। आपको दिमाग लगाना है कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है। नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट टूल्स, ये सबसे बड़ा गुनाह है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे करूं, मैं सेल्स कैसे करूं, मैं ब्रांडिंग कैसे करूं, मैं एडवर्टाइजिंग कैसे करूं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स में मैं इन्वेस्ट करूं। आपको ना टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे अगर हमें किसी कीले को दीवार पे ठोकना है तो हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट टूल्स। आप अपने हाथ से नहीं ठोक सकते हो। वैसे आपको बिजनेस करने के लिए दोस्तों सोशल मीडिया का कैंपेन्स करने का, आपको फेसबुक हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो कुछ चीजें हैं उसको आपको प्रॉपरली इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर आपने इस टूल्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। लेकिन बहुत से लोग दोस्तों ना अपने इन टूल्स को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो क्या कर देते हैं दोस्तों, जहां खर्च करना है वहां नहीं खर्च करते हैं, और अल्टीमेटली जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो होता है बिजनेस को। तो आपको क्या करना है, इन टूल्स का बराबर से इस्तेमाल करना है। जब आप अपने टूल्स का बराबर से इस्तेमाल करोगे तो मेरे दोस्त देखो आपका बिजनेस आसमान छुएगा। अगर आपने गुनाह की, आपने टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट मेंटेनिंग कंट्रोल व्हाट मैटर्स। हाँ दोस्तों, आपको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि क्या मैटर करता है। दोस्तों जब आप बिजनेस करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां मैटर करती है। आपका परचेस क्या मैटर करता है, आपका सेल्स क्या मैटर करता है, आपकी ब्रांडिंग क्या मैटर करती है, आपका सोशल मीडिया क्या मैटर करता है, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग क्या मैटर करती है, आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग क्या मैटर करती है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या मैटर करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट मैटर्स आर, आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर कोई
कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे 100 चीजें आती है और 120 बिकती है, तो मुझे कंट्रोल सप्लाई पे रखना है, मुझे 120 का सप्लाई लाना है, क्योंकि 20 का जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको मुझे सप्लाई पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों बहुत से लोगों का धंधा बंद हो जाता है क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं रखते व्हाट मैटर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे धंधे में मैटर क्या करता है। जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे धंधे में मैटर क्या करता है, तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप कंट्रोल रखोगे तो देखो आपका धंधा आसमान को जाएगा। अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो अगेन आपका धंधे को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपका धंधा बंद हो जाएगा। और जो लास्ट गलती हम करते हैं ना, नॉट टेकिंग योर सेल्फ सीरियसली। दोस्तों आप अपने धंधे के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप धंधा चलाने वाले हो, आप बिजनेस चलाने वाले हो, आपको खुद को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा दोस्तों। आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक छोटा सा मोबाइल है दोस्तों, वो हर 10 दिन में 15 दिन में खुद को अपग्रेड करता है, लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, हम खुद को सीरियसली नहीं लेते। हमको बहुत सारी बिजनेस की स्किल सीखनी पड़ेगी, हमको बिजनेस का टैलेंट सीखना पड़ेगा, हमको ऐसे वीडियोस देखने पड़ेंगे। बहुत से मैं YouTube पे देखता हूं कि वो क्रैप चीजें देख रहे हैं, कोई गाली दे रहा है उसको देख रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट, कोई टाइम पास। दोस्तों आपको खुद को सीरियसली लेना है। हम लोग क्या करते हैं पता है, इस शरीर के ऊपर ध्यान देते, ये जो दिमाग का भाग है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम खुद को अपग्रेड नहीं करते, अपडेट नहीं करते, खुद को ट्रेन नहीं करते। दोस्तों खुद को सीरियसली लेना शुरू करो। किसी से मैंने पूछा था मुझे अमीर बनना है तो मैं क्या करूं, तो उसने कहा था अपने पैर को मजबूत करो। इसका मतलब अपने एक्सरसाइज करो। आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने पूरे शरीर को उठा सकते हो, आप 12-12, 14-14 घंटा काम कर सकते हो। यानी खुद को सीरियसली लो, खुद की हेल्थ, आपका मेंटल बैलेंस आपको क्रिएट करना है, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों मैंने देखा हूं जो इंसान खुद को सीरियसली नहीं लेता, बिजनेस उसको सीरियसली नहीं लेता, बिजनेस उसको अपने बिजनेस से निकाल देता है और वो बिजनेस बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको लाइफ में बिजनेस को आसमान पे लेके जाना है तो पहले खुद को सीरियसली लो। आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको सेल्स के बारे में, मार्केटिंग, हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो तब पॉसिबल होता है जब आप खुद को सीरियसली लेते हो। तो खुद को सीरियसली लेना शुरू करो, फिर देखो आपका धंधा कहां आसमान पे जाता है। दोस्तों ये जो 7 गुना हम करते हैं अपने बिजनेस में, ये ना करें दोस्तों, इससे खुद को बचाए। क्योंकि जब आप इसको खुद से बचाओगे ना तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी गलती, एक भी गुना, एक भी सिन, एक भी मिस्टेक आपने की, आपका धंधा बंद हो जाएगा। अब आते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ टेक अवे रखा हुआ है दोस्तों। बिजनेस का प्लान कैसे बनाएं। दोस्तों बिजनेस का प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस का प्लान नहीं बनाया आपका धंधा नहीं चलेगा। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया है, वहां से आप बिजनेस प्लान को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ दोस्तों, बिजनेस प्लान को डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि बिजनेस प्लान में कोई दिक्कत आ रही है लिखने में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो और मुझे पूछ सकते हो कि जो भी हेल्प चाहिए बिजनेस को एज अ प्लान को लिखने के लिए। दोस्तों और एक चीज चाहूंगा, कमेंट में मुझे गॉड ब्लेस यू लिखिए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि मैं आपके दुआओं का मुंतजिर हूं, कि आप मुझे दुआ दो। डेफिनेटली मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको क्या होगा, एक 10 मिनट में आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। और दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बना के रखी जहां पे जाके आप अपने बिजनेस को, अपने सेल्स को, अपने मार्केटिंग को क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी एनकरेज कीजिए दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच में दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत से कंटेंट लाता हूं। इसको वीडियोग्राफी में हमारी टीम उसको कन्वर्ट करती है, फिर उसको एडिट करते हैं और आप लोगों के लिए मैं प्रेजेंट करता हूं दोस्तों। और बस कमेंट में एक ही चीज चाहता हूं आपसे, गॉड ब्लेस यू आप लिखिए, ताकि बस ऐसी दुआएं मुझे मिलती रही और इतना स्ट्रांगली मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। मेरा नाम है इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, असिस्टेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपका काम बाकी है। अब उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।